नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंदोलॉजी में। तो दोस्तों, आज हम आपको कराएंगे रीजनिंग का अल्फाबेटिकल सीरीज। तो दोस्तों, इसमें हम अल्फाबेटिकल सीरीज लेंगे। ये बहुत ही आसान टॉपिक है, जैसे कि आपने अभी करके चुके हैं कोडिंग डिकोडिंग, तो उसी के बेस पे ये आपके लिए बनाया गया है। अगर वो आपने सही से कर लिया तो इसको तो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। और इससे 2 से 3 क्वेश्चन किसी न किसी परीक्षा में, हर किसी परीक्षा में पूछे ही जाते हैं, हर शिफ्ट में पूछे जाते हैं, और ये आपके लिए मार्क्स गेनिंग टॉपिक है। तो दोस्तों, अब इसमें क्या क्या पूछा जाएगा, जैसे कि इसमें हमसे वोवेल की सीरीज पूछी जा सकती है। इस प्रकार से दी होंगी सीरीज, जैसे कि ABCD, और हमसे यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो अब इस क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा, तो दोस्तों इस प्रकार से हमको बताना है। और ऐसे भी आ सकती है, जैसे कि ABCDDE। अब यहाँ पर डबल क्वेश्चन मार्क लगा दिए, तो इस प्रकार से भी आ सकता है। ये 3 लेटर भी हो सकते हैं, ये 4 लेटर की भी सीरीज हो सकती है। अब एक और तरीका की सीरीज आएगी, जैसे कि EIO, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब यहाँ पर क्या आएगा, तो दोस्तों इसी प्रकार से हम इसको कहते हैं सिंगल लेटर सीरीज। सिंगल लेटर सीरीज, इसको कहेंगे डबल लेटर सीरीज। आप सभी नोट करते चले इन सभी को, डबल लेटर सीरीज। और इसी में ट्रिपल लेटर सीरीज हो जाएगी, जैसे कि ABCDEFG। अब यहाँ पर ये हो जाएगी हमारी ट्रिपल लेटर सीरीज, ट्रिपल लेटर सीरीज। अब इसमें 4 लेटर सीरीज भी होगी, लेकिन वो बहुत कम केसों में पूछी जाती है, बहुत टफ एग्जाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों वो भी आसान है, कोई ज़्यादा उसमें कुछ करना नहीं है। जो पैटर्न यहाँ पर फॉलो होगा वही पैटर्न उसमें 4 लेटर सीरीज में होगा। तो अब इसको बोलेंगे हम वोवेल सीरीज। वोवेल सीरीज। अब हमको पता है कि अल्फाबेट में कितने अल्फाबेट होते हैं टोटल। तो दोस्तों टोटल अल्फाबेट हमारे 26 होते हैं, तो 26 लेटर से ही मिलकर बनी होगी। तो सिंपल है, इसमें कुछ ज्यादा कुछ नहीं करना होता है, प्लस माइनस होता है, बस प्लस माइनस करते हुए चलेंगे और हमारा हो जाएगा सॉल्व। जैसे कि अभी हम यहाँ पर बताएं, इस क्वेश्चन को मान लेते हैं कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है, लास्ट वाला 3 लेटर सीरीज का क्वेश्चन दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या आएगा, तो जब एक, तो यहाँ पर हम नंबरिंग कर लेंगे हमको। लेकिन सबसे पहली बात है, जो हमने कोडिंग डिकोडिंग में बताया था, जैसे अल्फाबेट होते हैं उनके नंबर हमको पता होने चाहिए। सभी का प्लेस वैल्यू हमको, इन टोटल 26 की प्लेस वैल्यू हमको याद होनी चाहिए। प्लेस वैल्यू इन टोटल 26 की हमको याद होनी चाहिए, जैसे कि A बराबर 1, B बराबर 2, C बराबर 3, ये हमको Z बराबर 26, ये हमको याद होने चाहिए। तो दोस्तों बस हमको ये चीज अपने माइंड में रखनी है, आप ये सब नोट कर सकते हैं। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इस वाले क्वेश्चन को। तो ये किस प्रकार से हो जाएगा, तो दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको बस कुछ नहीं करना है। ये जो लेटर दिए हुए हैं इनके ऊपर हमको पहले नंबरिंग कर लेनी है। अगर आपको याद है तो आप काउंट करके भी कर सकते हैं, लेकिन हम अभी इन पे नंबरिंग करते हैं। तो A का हो जाएगा 1, B का 2, C का 3। अब यहाँ पर C का देखेंगे 3, 4, 5, 5, 6, 7। अब आगे क्या आएगा, तो यहाँ से अगर हम देखें तो 3 से कितने गए, 3 पर आ गए, तो रिपीट हो रहा है लास्ट वाला अक्षर, रिपीट हो रहा है, तो G यहाँ पर आ जाएगी। अब उसके बाद में 1 इसमें ऐड कर दिया, 1 इसमें ऐड कर दिया, इसी प्रकार 1 इसमें ऐड हुआ और 1 इसमें ऐड हुआ, इसमें भी 1 ऐड हुआ और इसमें भी ऐड हुआ। तो अब हम G में भी 1 ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, G में जब 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा H। अब हमको H में भी 1 ऐड करना होगा, तो क्या हो जाएगा I। तो हमारा
क्या हो जाएगा आंसर GHI। तो दोस्तों इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और एक और सीरीज होती है उसको भी हम बताते हैं आपको, और इनके कई सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो आप बस वीडियो में पूरा बने रहें और वीडियो को लाइक कर दें। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और वीडियो को शेयर भी कर दें। तो एक सीरीज होती है रिपीटेड सीरीज, जैसे कि A डैश V C D इस प्रकार से दी हुई होती हैं E F। तो यहाँ पर ये जो डैश दिए हुए हैं इनमें क्या आएगा, तो ये होती है हमारी रिपीटेड सीरीज। जैसे कि ऑप्शन इसके दिए हुए होंगे, ए ऑप्शन हो गया हमारा B C E F, ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा C B F E, ऑप्शन सी D C V F E, ऑप्शन डी C B D E F। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारे ऑप्शन दिए होंगे और हमको इनमें पता करना होगा कैसे होगा। तो दोस्तों इसको भी हम बताएंगे। इसमें क्या करना होता है, हमको अलग अलग ग्रुप में ये डिवाइड हुए होते हैं। जैसे कि हम देखें कि ए और यहाँ से इसको हम ब्रेक कर दें, यहाँ दो लेटर का ब्रेक कर दें, दो लेटर के इसमें ब्रेक लगा दें। तो जब ए हो गया तो अब बी के साथ आएगा। यहाँ पर डी दिया हुआ है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा C, यहाँ पर E और यहाँ पर ए। तो हमारा क्या आंसर हुआ B, ये C, यहाँ पर E और यहाँ पर ए। तो B C E F यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से भी एक सीरीज दी हुई होती है, तो इनके ऊपर क्वेश्चन करेंगे। तो बस आप वीडियो को पूरा देखते रहें और ये आपको जरूर याद रखनी है 26 अल्फाबेट। तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। तो आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है क्वेश्चन ZX VTR। अब इसमें हमसे पूछा है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। तो दोस्तों अब हमको ये बताना है क्या आएगा। तो Z का कितना होता है 26, X का कितना होता है 24, V का कितना होता है 22, T का कितना होता है 20 और R का कितना होता है 18। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने एक चीज ABCD में कैलकुलेशन करना, अल्फाबेट में कैलकुलेशन करना बहुत ही टफ हो जाता है। तो इस प्रकार से हम नंबर लिख लेते हैं, तो नंबरों में कैलकुलेशन करना आसान रहता है और इनमें ज्यादा से ज्यादा प्लस माइनस ही होगा क्योंकि 26 लेटर ही हैं, तो इससे ज्यादा तो हो नहीं सकता है। तो अब हम क्या करेंगे, जब 26 से 24 गए तो क्या होगा -2 हो गए। अब 24 से 22 गए तो कितना हो जाएगा -2। अब यहाँ पर 22 से 20 गए तो कितना हो जाएगा -2 और यहाँ पर भी -2 हो जाएगा। अब हम ये बताना है हमको, तो क्या करना होगा, ये जो 18 दिया हुआ है इसमें से भी -2 हमको करना होगा। तो जब 18 में से -2 करेंगे तो क्या आएगा, तो इसमें आएगा हमारा 16। तो अब 16 पर कौन सा लेटर होता है, तो आपको याद होंगे, तो 16 पर होता है हमारा P। क्या होता है P। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये भी SSC CPO में पूछा गया है। तो दोस्तों बस इसमें सिंपल है, प्लस माइनस ही हो रहा होगा। तो आपको बस इनकी प्रैक्टिस करनी है और आप बस एक बार वीडियो देखें और एग्जाम में बैठ जाएं। तो इस टॉपिक से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं बच सकता, आप तुरंत कर देंगे। तो चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है ABGHMNST, ABGHMNST, फिर क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। तो दोस्तों क्वेश्चन लिखते हैं हम ABGHMNST। अब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है और ऑप्शन भी दिए हुए हैं, यानी कि YZ, UB, XY और VW। तो दोस्तों अब हम इनमें देखेंगे, तो A कौन से लेटर पर आता है 1 पर और V आता है 2 पर। G कौन से पर आता है, तो G आता है हमारा 7 पर और H आता है 8 पर। तो G हमारा कितने पर हो जाएगा 7 पर, H 8 पर।
ये कितने पर आता है, एम आता है 13 पर और एन आता है 14 पर और एस आता है हमारा 19 पर और टी आता है 20 पर। तो अब हम देखें तो ए से 7 तक जाएंगे, ए से 7 पर जाएंगे तो क्या करना होगा हमको, +6, क्या करना होगा +6। अब इसी प्रकार से बी से एच पर यानी 2 से 8 पर आएंगे तो क्या करना होगा, यहाँ पर भी +6 करना होगा। अब 7 से 13 पर आएंगे तो क्या करना होगा +6। अब 18 से 14 पर आएंगे तो क्या करना होगा +6। अब 13 से 19 पर आएंगे तो +6 और 14 से 20 पर आएंगे तो भी +6। यानी इस सीरीज में क्या हो रहा है, इस सीरीज में +6 हो रहा है, इस सीरीज में क्या हो रहा है +6। तो अब हमको क्वेश्चन मार्क निकालने के लिए इसमें भी +6 कर देना होगा। यानी 19 में जब +6 करेंगे तो क्या हो जाएगा 25। 25 पर कौन सा लेटर होता है, तो 25 पर होता है हमारा वाई। तो दोस्तों ऑप्शन ए जब हम देखेंगे तो उसमें क्या दिया हुआ है, वाई और जेड दिया हुआ है और किसी ऑप्शन में वाई स्टार्टिंग में दिया हुआ ही नहीं है। जब हमारा पहला लेटर वाई हो गया तो हमको नेक्स्ट लेटर निकालने की जरूरत भी नहीं है और ये तो आसान है। अगर जब ज्यादा बड़े लेटर होते या 4 लेटर की सीरीज होती तो हमको निकालने की कोई जरूरत नहीं होती, हम सीधा इसमें टिक लगा देते। अब इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर प्लस, या तो इसमें 6 कर दें प्लस तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 26 तो क्या आ जाएगा जेड। या फिर इन दोनों के बीच में भी 1 का अंतर है, इसमें भी प्लस, जब एस से टी जाएंगे तो +1, जब यहाँ पर जाएंगे एम से एन तो +1। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा बाई जेड। तो दोस्तों बस हमको यही प्लस माइनस का इसमें खेल है पूरा, और आप देखते रहें और भी क्वेश्चन हम आपके लिए कराते हैं। आज ही आपकी पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है ZZ TX NU HP, ये RRB जेई में पूछा गया है क्वेश्चन। RRB जेई में ZZ TX NU HP। तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करें, ऑप्शन भी दिए हुए हैं आपके लिए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करें। तो अब इसमें क्या पैटर्न लग रहा है, तो आप देखें इसमें क्या लग रहा है। तो यानी जेड कौन से लेटर पर होता है, तो जेड होता है हमारा 26 पर। दूसरा जेड भी दिया हुआ है तो ये भी मान लेते हैं 26 पर ही होता है। अब टी कौन से पर होता है, ये 20 पर, और ये कितने पर होता है एक्स, तो एक्स होता है हमारा 24 पर। और एन कौन से लेटर पर होता है, यानी एन होता है हमारा 14 पर, और यू कितने पर होता है 21 पर, और एच कितने पर होता है 8 पर, और पी कितने पर होता है 16 पर। अब हम देखें तो क्या है दिया हुआ है, तो दोस्तों ये यहाँ पर 26 दिया हुआ है, यहाँ पर भी 26, यहाँ पर 20 और यहाँ पर 24। अब हमको इसमें क्या पैटर्न लगाना होगा, तो हमने बताया आपको प्लस माइनस ही ज्यादातर इनमें लगेगा और इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। तो अब 26 से 20 पर गए तो क्या होगा, इसमें होगा -6। 26 में से जब -6 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 20। अब 26 से 24 पर जाएंगे तो क्या होगा -2, इसमें -2 कर दिया। अब 20 से हमको 14 पर आना है, 20 से 14 पर आना है तो कितना हो जाएगा -6। अब 24 से 21 पर आए तो कितना होगा -3। तो इस प्रकार से अब 14 से 8 पर गए तो कितना हो जाएगा -6, और 21 से 16 पर आए तो कितना होगा -5। अब इसमें एक चीज गौर करें, -6 तो सब में कॉमन चल रहा है, लेकिन जो इसके बाद वाला जो लेटर है, जैसे कि ये -2 हो रहा है, यहाँ -3 हो रहा है और यहाँ पर -5 हो रहा है। तो अब नेक्स्ट लेटर इसके बाद तो -6 ही होगा, लेकिन जो इससे आगे वाला होगा, यानी यहाँ पर 1 बड़ा और यहाँ पर 5, यानी कि ये कैसी लेटर चल रही है 2, यहाँ पर 2 3 5, यानी ये कैसे लेटर होते हैं 2 3 5, जैसे कि हम लिखते हैं 2 3 5। अब क्या आएगा इसके बाद, तो इसके बाद आएगा 7, क्योंकि ये प्राइम नंबर है। कैसे लेटर है ये प्राइम लेटर है, ये प्राइम नंबर है ये। तो दोस्तों 7, यानी माइनस यहाँ पर 7 करना होगा हमको, कितना करना होगा -7।
तो जब हम इसमें से -6 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 2, और जब इसमें से -7 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 9। कितना आएगा 2 और 9। तो 2 पर कौन सा होता है b और 9 पर क्या होता है i। तो b और i इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी ऑप्शन सी इसका एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आपको इन चीजों पर भी ध्यान देना कि प्राइम नंबर और इवन नंबर इनके बीच में भी लग सकता है ये पैटर्न। तो जैसे कि ये 2 3 5, अब 7 आया, इसके बाद क्या आता 9 नहीं आता, इसके बाद आता 11, फिर 13 -13, इस प्रकार से चलते जाते हैं। तो दोस्तों आपको ये चीज भी याद रखनी है, प्राइम नंबर क्या होता है, सबसे छोटा प्राइम नंबर हमारा 2 होता है। फिर हम प्राइम नंबर वो होता है जिसमें खुद से डिवाइड चला जाए और 1 से डिवाइड जाए, यानी कि और उसके 2 फैक्टर होने चाहिए। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो दोस्तों अब हम लेकर आते हैं आपके लिए ट्रिपल सीरीज, ट्रिपल लेटर वाली सीरीज। तो उसको भी हम सोल्व करेंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन है आपके सामने, JAK KVL LCM MDN। तो ये ट्रिपल लेटर सीरीज है, JAK KVL LCM और MDN। तो दोस्तों ये क्या है, ट्रिपल लेटर सीरीज दी हुई है। अब हमको ये सॉल्व करनी होगी। तो दोस्तों इसमें क्या करेंगे हम, तो आप इसको सॉल्व करें। तो इसमें कोई ज्यादा बड़ा लॉजिक नहीं लग रहा है, बस बहुत ही आसान लॉजिक है, आपको बस थोड़ा सा समझना है। पहले तो हमारा ध्यान जा रहा है इसके मिडिल में, यानी बीच में वाले लेटरों पर। तो बीच वाले लेटरों को जब हम देखेंगे तो A B C D, तो यहाँ पर बीच में क्या आ जाएगा E आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो दोस्तों जब E आ जाएगा तो यहाँ पर हमारे चारों ऑप्शन में E दिया हुआ है, तो इससे तो काम चलेगा नहीं। अब J से गए हम यहाँ पर K, तो ये जो K वाला लेटर है, K वाला लेटर ये रिपीट हुआ है, ये क्या हुआ है रिपीट हुआ है। तो इसी प्रकार M N, तो N रिपीट होगा तो यहाँ पर N आ जाएगा। अब हम देखते हैं ऑप्शन में, तो N E यानी ऑप्शन बी हमको मिल गया। अब हमको कोई भी लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है, बस ऑप्शन बी में हमको मिल गया तो बस हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी में क्या दिया हुआ है NEO, खत्म। क्योंकि हमको टाइम बचाना है अपना एग्जाम में, तो हमको बस इसी प्रकार स्मार्ट वर्किंग दिखानी होगी। तो दोस्तों बस हमको ये बीच में दिख रहे थे, ये लिख लिया। अब इससे अगर किसी ऑप्शन में E नहीं होता, एक ऑप्शन में बीच में E होता, तो हम उसको भी लगा सकते थे, लेकिन वहां पर हमारी बात नहीं बन पाई, सभी ऑप्शनों में E दिया हुआ था। तो हमने पहला लेटर पर गौर किया, तो ये रिपीट हो रहा है, लास्ट वाला लेटर पहले में रिपीट हो रहा है, तो हमने वो लिख दिया। तो दोस्तों अब हमको सिर्फ NE वाले स्टार्टिंग में एक ही मिला हमको, ऑप्शन बी, तो वही हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो अब और क्वेश्चंस करते हैं, आप वीडियो को लाइक कर दें। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है YVV TGT OLR और JQP। अब दोस्तों हमको यहाँ पर बताना है। तो अब इसमें क्या करना होगा, तो इसमें आप देखें, तो इसमें अगर हम देखेंगे तो बीच में यहाँ पर B है, यहाँ G है, यहाँ L, यहाँ Q, तो इसमें ऐसा कोई लॉजिक नहीं लग रहा है। तो अब हम जब इनके नंबर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 25, ये 2, और ये कितना हो जाएगा 22। अब ये कितना होता है 20, और इसका 7, और इसका कितना हो जाएगा ये भी 20। अब जब O का देखेंगे तो O का कितना होता है 15, और L का कितना होता है 12, और R का 18, और J का कितना होता है, J का होता है हमारा 10, और Q का होता है हमारा 17, और P का कितना होता है 16। तो दोस्तों जब हम एक चीज इसमें गौर करें तो ये 25, 20, 15, 10,
यानी 25, 20, 15, 10। तो यानी 5 5 कम हो रहा है, 5 यहाँ कम हो गए, 5 यहाँ कम हो गए और 5 यहाँ कम हो गए। तो अब इसमें भी तो 5 कम हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा हमारा, जब 5 इसमें से कम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यानी 5 पर कौन सा लेटर होता है हमारा, 5 पर होता है हमारा ई। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं इसकी जगह पर ई। अब ऑप्शन हम चेक करते हैं, ई यानी कि 2 लेटर में हमारा ऑप्शन है, तो ऑप्शन में ई लेटर है हमारा ए और सी में। तो दोस्तों अब हमारा 50% काम हो गया। अब हमको और करना है, तो अब हम देखें तो क्या 2 से 7 पर जाने पर क्या होगा, +5। 7 से 12 यानी 12 जाने पर क्या होगा, +5। और 12 से 17 जाने पर क्या होगा, +5। और 17 से +5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 22। यानी 22 पर क्या होगा, 22 पर होगा हमारा बी। तो ई बी यानी कि ई बी। अब ये भी दोनों ऑप्शन में दिया हुआ है। अब हमको लास्ट वाला चेक करना होगा, तो अब हम क्या करेंगे, 22 और 20। तो जब 22 से 20 गए तो कितना, -2। और 20 से 18 गए तो कितना, -2। और 18 से 16 गए तो -2। अब 16 से -2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14। और 14 पर कौन सा लेटर होता है, तो दोस्तों 14 पर होता है हमारा एन। तो हमारा क्या हो जाएगा, EVN, यानी कि ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अब हम एक चीज और अगर ध्यान देते हैं इसमें, तो हमारे पहले लेटर ई सेम था, दूसरा लेटर हमारा वी जो था वो भी सेम था, लेकिन जो थर्ड वाला लेटर था वो डिफरेंट था। तो हम बीच वाले लेटर को ना निकाल कर लास्ट वाला लेटर निकाल देते तो और हमारा आसान हो जाता है ये। तो ये जो हमने बीच वाले में टाइम वेस्ट किया है, इसमें टाइम वेस्ट ना होकर सिर्फ हमको लास्ट वाला पता चल जाता तो हम इसका आंसर और जल्दी लगा सकते थे। तो दोस्तों इनमें बस प्लस माइनस करने हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों अब हम इसमें कराएंगे आपको अल्फाबेटिकल सीरीज प्लस उसमें ही दिया होगा न्यूमेरिकल सीरीज, यानी अल्फाबेट के साथ साथ नंबर भी दिए हुए होंगे। तो आपको उस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे कि हम आपको देते हैं, क्वेश्चन दिया हुआ है C81, C81, E64, E64, C81, E64, क्वेश्चन मार्क यहाँ पर दिया हुआ है, फिर 49 I, फिर क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है K। तो दोस्तों इस प्रकार से ये क्वेश्चन पूछा गया है UPPSC में। तो दोस्तों अब इसमें हमको क्या करना होगा, तो पहले हम इसमें देखते हैं नंबर जो होते हैं, नंबर की सीरीज। तो नंबर की सीरीज नंबर से रिलेट करते हैं, और जो हमारे अल्फाबेट होते हैं अल्फाबेट की सीरीज अल्फाबेट से रिलेट करेंगे। तो जैसे कि सी और ई, सी और ई का ही रिलेशन बनेगा। ई और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, तो हमको पता है कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर कोई ना कोई हमारा अल्फाबेट ही आएगा, कोई ना कोई अल्फाबेट ही आएगा। तो अब हम करते हैं, और ये जो यहाँ पर अल्फाबेट है तो यहाँ पर इस अल्फाबेट से रिलेशन होगा। और ये न्यूमेरिकल सीरीज है, ये 21 न्यूमेरिकल लेटर है और 64। तो दोस्तों जब इनका यहाँ पर रिलेशन चलेगा तो यहाँ पर हमको पता है कि न्यूमेरिकल लेटर ही आएगा। तो अब हम इसमें क्या लॉजिक लगाते हैं, तो ई सी कितने पर होता है हमारा, तो दोस्तों सी हमारा हो जाएगा 3 पर, ई 5 पर। अब हमको इसका पता नहीं है तो इसको हम छोड़ देंगे, और आई कितने पर हो जाएगा हमारा 9 पर, और के 11 है। तो अब हम एक चीज देखें, तो 3 से 5 और 9 और 11, तो अब हमारी ये 3, 5, 9, 11 क्या होता है, ये होती है हमारी ऑड नंबर। क्या होते हैं, ऑड नंबर, यानी ऑड नंबर की सीरीज चल रही है। तो ऑड नंबर कौन से होते हैं, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, इस प्रकार से चलते जाते हैं। तो अब 3, 5, 9, 11 ये तो है, यानी 3, 5, 9, 11। अब बीच में रह क्या आया, बीच में रह गया हमारा 7। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पर आएगा 7, क्या आ जाएगा
7 आ जाएगा। अब हमको क्या करना होगा, 7 यानी कि 7 पर कौन सा लेटर होता है, तो 7 पर होता है हमारा क्या, 7 पर आया हमारा क्या आ जाएगा, जी। क्या आ जाएगा, जी। तो यानी कि हमको पता चलेगा कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, जी। तो दोस्तों जब हम ऑप्शन में देखें तो जी हमारा सिर्फ 2 ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी ए और सी ऑप्शन में जी दिया हुआ है। तो अब हमको नंबर मैच करने होंगे। तो अब हम चलते हैं नंबर को चेक करते हैं नंबर सीरीज में। तो ये यहाँ पर 81, ये 64, ये 49, तो यहाँ पर हमको बताना है। तो जब 81 देखेंगे तो ये क्या है, 9 का स्क्वायर है, 64 8 का स्क्वायर है, और ये 49 7 का स्क्वायर है। और ये यहाँ पर हमको जब ये 9 8 7 यानी कि घटते हुए आ रहे हैं, 9 से 8 8 से 7, तो 7 से अब क्या होगा 6, तो 6 का स्क्वायर करना होगा। तो 6 का स्क्वायर कितना होगा, तो दोस्तों 6 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा कितना, 36। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जी 36, जी 36, यानी ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों बस इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, और भी क्वेश्चन हम आपको कराते हैं। तो आप बस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें, हमारे चैनल को सपोर्ट करें दोस्तों। इसी प्रकार से हम वीडियो आपके लिए बनाते रहेंगे। और आपकी ग्रुप डी की मॉडिफिकेशन का नोटिस आ गया है, जिन भी साथियों ने ग्रुप डी का फॉर्म रिजेक्ट हो गया था उनका नोटिस आ गया है। तो आप अपनी तैयारी में लग जाएं, क्योंकि अब रेलवे की तरफ से डेट भी आएंगी और पूरा कैलेंडर भी आएगा। तो दोस्तों अब क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ हमारा 4E 8I 13N और 19T, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। तो अब हमको ये भी हमारी बिल्कुल सेम उसी तरीका की सीरीज है, जैसे कि नंबर भी है इसमें और अल्फाबेट भी है इसमें। तो नंबर से चलेंगे और अल्फाबेट से भी चलेंगे। तो यहाँ पर पहले हम नंबरों को चेक कर लेते हैं। तो 4 से 8, 8 से 13, 13 से 19। जब इनमें देखेंगे तो 4 से 8 जाने पर क्या किया इसने, तो इसमें हुआ हमारा +4। क्या हुआ है, +4। अब यहाँ पर देखेंगे 13 पर गए तो कितना हो जाएगा, +5। अब 19 पर गए तो क्या होगा, +6। अब 19 में क्या करना होगा हमको, तो 19 में हमको करना होगा 4 5 6 की सीरीज चल रही है, तो क्या होगा इसके बाद 7। तो जब 7 हम प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 26। कितना है, 26। अब ऑप्शन देखते हैं। तो 26 वाले हमको 3 ऑप्शन मिल जाते हैं। कितने ऑप्शन मिल जाते हैं, 3। तो अब हमको ये लेटर जरूर हमको पता करना होगा, इसके बाद लेटर क्या आएगा। तो अब हम देखते हैं ई। तो दोस्तों जब ये ई दी हुई है और इसके बाद INT, तो ई कितने पर आती है, 5 पर, I 9 पर, N 14 और ये 20। तो अब 5 से 9 जाने पर क्या होगा, +4, यहाँ पर +5 और यहाँ पर +6। सेम इसी पैटर्न को फॉलो कर रही है, यहाँ पर +4 यहाँ पर भी +4। तो अब इसमें भी क्या हो जाएगा, इस 20 में क्या हो जाएगा, +7। क्या हो जाएगा, इसमें +7 हो जाएगा। तो जब हम इस 20 में +7 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 27। कितना हो जाएगा, 27। तो अब 27 में अल्फाबेट तो होते ही नहीं है, 27 कैसे आ जाएगा। तो दोस्तों 27 यानी 26 + 1 लिख सकते हैं हम। 26 + 1, तो 26 पर क्या हो जाएगा, Z, और +1 Z से आगे फिर क्या होगा, तो Z से आगे आ जाएगा हमारा A। Z से आगे क्या आ जाएगा, A। तो अब हम यहाँ पर A लगा सकते हैं, यानी A लगा सकते हैं दोस्तों। तो इसी प्रकार से 26 A हमारा ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर 26 A, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अब हमारी कौन सी सीरीज के क्वेश्चन रह गए वो हम आपको बताते हैं। जो रिपीटेड सीरीज होती है दोस्तों, वो हमारा बचा है रिपीटेड सीरीज। जैसे कि हमने आपको बताया था कि टी टी
डैश डैश, हाँ, और यू डैश वी वी, इस प्रकार से ये रिपीटेड सीरीज है। तो दोस्तों इसको हम अब कल कराएंगे, कल वाली वीडियो में। तो आप इस वीडियो को पूरा प्यार दें, और दोस्तों और भी वीडियो हैं कोडिंग डिकोडिंग की, उसको भी देखें आप। और आपके एग्जाम डेट आने वाली है, तो आप अपनी पढ़ाई में लग जाएं और अपनी प्रैक्टिस को बरकरार रखें, और आपको जिस भी चीज़ की ज़रूरत है हमको बताएं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।